हाय, आई एम संदीप कुमार गर्ग फ्रॉम प्रज्ञा लॉ क्लासेस और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रश्न यूपी पीसीएसजे के 2012 का जो एग्जाम था, प्री जो एग्जाम था, उसके कुछ प्रश्न आज यहाँ पर डिस्कस हम करेंगे। और मैं संदीप कुमार गर्ग स्वागत करता हूँ प्रज्ञा लॉ क्लासेस में आपका। लेकिन उससे पहले मैं अनअकैडमी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल मैं अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूँ और अनअकैडमी ने जुडिशरी के लिए कोचिंग स्टार्ट की है और जिसका मोटो है लेट्स क्रैक पीसीएसजे विद अनअकैडमी। यहाँ पर आप मेरे कोड का यूज कर सकते हैं जो है लाइव गर्ग, जिस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। अनअकैडमी फीचर्स देख सकते हैं, कभी भी कहीं भी आप पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है, बहुत सारे एजुकेटर अलग अलग देश के कोने से हैं, सिलेबस कवरेज है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस हैं, लाइव टेस्ट सीरीज है, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में और आंसर राइटिंग सेशन है। इसके अलावा हरियाणा पीसीएसजे के लिए जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है, जो भी एस्पिरेंट है हरियाणा पीसीएसजे के वो इसका फायदा उठा सकते हैं। ये 15 मार्च से ऑलरेडी चल रहा है और एक और बैच स्टार्ट होने वाला है 15 जून से हिंदी में, वो भी आप देख सकते हैं। 2020 मतलब 15 जून जो अभी आने वाला है उससे कोर्स स्टार्ट होगा। इसके अलावा प्राइसिंग प्लान आप देख सकते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ्स के लिए है। यहाँ पर आप मेरे कोड का यूज कर सकते हैं जो है लाइव गर्ग, जिस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। अभी 30 अप्रैल तक एक ऑफर चल रहा है जिसमें आप अगर 12 या 18 मंथ का प्रोग्राम लेते हैं तो आपको मतलब सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलते हैं, और अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 मंथ वहां पर एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये सब्जेक्ट आप देख सकते हैं जिसके अंदर आप फ्री स्पेशल क्लासेस आपको मिलती हैं, कॉन्ट्रैक्ट, सीपीसी, सीआरपीसी, जूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईपीसी, एविडेंस एक्ट और लोकल लॉज, और इसके अलावा और भी बहुत सारे लॉज और बहुत सारे सब्जेक्ट। और ये आप देख सकते हैं अनअकैडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, अनअकैडमी जुडिशरी नाम है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन आने वाली आगे मिल सके। और इसके बाद हम देख सकते हैं अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है जो है @UNA जुडिशरी। तो ये थी इंफॉर्मेशन अनअकैडमी के बारे में। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना जो आज का हमारा प्लान है। और यहां सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, डिक्री डीम डिक्री इंप्लाइज। अब यहां 4 ऑप्शन है, फाइनल जजमेंट ऑफ द कोर्ट, फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, लास्ट पैरा ऑफ द जजमेंट, फर्स्ट पैरा ऑफ द जजमेंट और लास्ट पैरा ऑफ द जजमेंट टिल डिक्री इज प्रिपेयर्ड। सही आंसर है डी, लास्ट पैरा ऑफ द जजमेंट टिल डिक्री इज प्रिपेयर्ड। इन द मैटर ऑफ किडनैपिंग एंड रेप द एविडेंस गिवन बाय द प्रोसिक्यूट मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, बीइंग इलिटरेट एंड रस्टिक विमेन, यंग विमेन, some contradictions and omission are natural as her recollection, memory, observation and narration of chain of events। ये किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, सही ऑप्शन है बी, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस छोटेलाल। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्शनेबल क्लेम? अ क्लेम फॉर मैसने प्रॉफिट, क्लेम फॉर एरियर्स फॉर रेंट, अ शेयर ऑफ पार्टनरशिप और ए क्लेम फॉर रिटर्न ऑफ अर्नेस्ट मनी। सही जो आंसर है वो है ए, a claim for Masne profit। Question number 4 है, on proclamation of emergency under Article 352, the President has power to suspend the fundamental right except the right secured by। अब इनमें से कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो कि सस्पेंड नहीं होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, आर्टिकल 20 और 21 ऐसे राइट हैं जो कि अगर 352 भी लागू है, इमरजेंसी लागू है 352 में, तब भी सस्पेंड नहीं होंगे। The concept, next प्रश्न है, the concept of Austinian sovereignty is influenced by the ideology of which of the following person। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू। सही जो है आंसर वो है हॉब्स। आगे चलेंगे, द स्टेट इज द सिंथेसिस ऑफ फैमिली एंड सिविल सोसाइटी, इट इज द यूनिटी एंड of the universal principle of family and the particular principle of civil society। the above philosophy is किसकी इनमें से ये फिलॉसफी है? तो सही आंसर इसका है ए, हीगल। आगे चलेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज रिलेशन टू द, एक मिनट यहां से पढ़ना पड़ेगा मुझे, ये रिलेटिंग टू द लीगल राइट हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय हियरिंग। तो कौन सी थ्योरी है इसमें से जो कि लीगल राइट से रिलेटेड और हियरिंग ने दी है? तो ये सही जो आंसर है इसका वो है इंटरेस्ट थ्योरी, और डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है? बेंथम एंड नेचुरल लॉ गलत है,
ऑस्टिन एंड पॉजिटिविज्म, ये सही है। रॉस्को पॉन्ड एंड सोशल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ये भी सही है। हेनरी मैन एंड फिलोसफिकल स्कूल, गलत है। तो इसके बाद देखेंगे 2 और 3 केवल सही हैं, तो इस तरह से बी जो है वो सही है। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ अ पोजेशन, ठीक है। तो टेकिंग, डिलीवरी, ऑपरेशन, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और एक्विजिशन, तो सही जो आंसर है वो है एक्विजिशन, तो डी को करेक्ट कर लीजिए। कस्टम इज टू सोसाइटी व्हाट लॉ इज टू द स्टेट इज हैज बीन सेड बाय डायस, सामंड, लॉयड, फिंच, सही जो आंसर है वो है सामंड, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलिस्ट एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, और है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सही जो आंसर है वो है बी, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12, द पावर ऑफ फंक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन आर डिवाइडेड अमंग हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑर्गन, सही आंसर है डी, 6 ऑर्गन होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 7 ऑफ यूएन चार्टर। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13, द रियल पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द सेक्रेटरी जनरल लाइज विद सिक्योरिटी काउंसिल, यहाँ जाइए। उसके बाद जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, या फिर द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सही जो आंसर है वो डी है, 5 परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द इंडियन कैंडिडेट फॉर द पोस्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो एक समय था 2012 का, क्योंकि क्वेश्चन पेपर है, तो उस समय के आसपास कौन इनमें से यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी पोस्ट के लिए उम्मीदवार थे, सोली सोराब जी, एन नारायण मूर्ति, विजय नाम्बियार, या फिर शशि थरूर, सही आंसर है डी, शशि थरूर। इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो डेवलप थ्रू स्टेट प्रैक्टिस, इट इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रीटी, इंटरनेशनल कॉमिटी, इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ, और इंटरनेशनल मोरालिटी, सही आंसर सी है, इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ। आगे चलेंगे, रूल ऑफ स्टेट सक्सेशन बाय फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड बाय द रोमन लॉ बाय, कौन सही है इनमें से, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 16, ठीक है। तो सही आंसर है इसका ग्रोशियस करेक्ट आंसर। टू प्रिजर्व वन लाइफ इज जनरलिटी स्पीकिंग अ ड्यूटी, बट इट मे बी एट द हाइएस्ट ड्यूटी टू सैक्रिफाइस इट, दिस ऑब्जर्वेशन वाज मेड इन क्वीन वर्सेस डडले बाय स्टीफेंसन बाय, इनमें से कौन से जज ने यह डिसीजन दिया था, तो इसका सही आंसर है कॉलरिज, लॉर्ड कॉलरिज, मतलब बी जो है वो करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलस्ट्रेशन ऑफ अ क्रिमिनल फोर्स, तो इसमें सी करेक्ट आंसर है, पढ़ लीजिएगा आप इसको। आगे चलेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी प्रॉपर्टी रेपुटेशन फीलिंग्स अंडर आईपीसी, द ऑफेंस ऑफ 19 प्रश्न है, और सही आंसर है इसका चीटिंग, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 है, असॉल्ट इन ऑर्डर टू आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ ए वीमन इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 354, ठीक है, 354 करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे चलेंगे, लॉ इज नॉट यूनिवर्सल इन नेचर लाइक लैंग्वेज, इट वेरीज विद द पीपल एंड एजेस, दिस प्रोपोजिशन फॉलोज फ्रॉम द थ्योरी ऑफ, तो इसका सही आंसर है वोल्क्जिस्ट, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। आगे चलेंगे, जज नॉट ओनली डिस्कवर लॉ बट ऑल्सो मेड लॉ, किसने ये कहा, दिस व्यू सपोर्टेड बाई, तो सही इसका आंसर है ब्लैकस्टोन। नेक्स्ट चलेंगे, डीलिंग विद द सोर्स ऑफ लॉ, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज सेड दैट कोर्ट फ्यूल लाइफ इनटू द डेड वर्ड्स ऑफ स्टैट्यूट, इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का वो है जस्टिस ग्रे। आगे चलेंगे, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन विद इन विच डिफेंडेंट शैल सबमिट हिज रिटन स्टेटमेंट, सही आंसर है ए 30 डेज, ठीक है, 30 डेज के अंदर करना चाहिए, और इसका जो है ऑर्डर 8 रूल 1। आगे चलेंगे, जजमेंट अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 9 ऑफ द कोड ऑफ सीपीसी 1908 मीन्स अ डिक्री डिसमिसल ऑफ अपील समरली स्टेटमेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ एन ऑर्डर फॉर डिक्री, ऑल ऑफ अबव, सही आंसर है सी, ठीक है, 25 का सही आंसर सी है, और सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पर 2 क्लॉज 9। इसके बाद आगे चलेंगे, सेक्शन 115 ऑफ द सीपीसी प्रोवाइडेड प्रोविजन फॉर द फॉलोइंग, अब यहाँ रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन या अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, सही आंसर है रिवीजन, ठीक है। आगे चलेंगे, नो राइट ऑफ एक्शन इज कन्फर्ड ऑन अ ट्रांसफर इन पोजेशन अंडर एन अनरजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, विच सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट
1882 कंटेन्स दिस प्रिंसिपल सेक्शन। सही आंसर है सेक्शन 53 क्लॉज, सॉरी सही आंसर है डी 53A। इसके बाद द अमेंडमेंट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इन द ईयर ऑफ 2002 अमेंडेड इन द प्रोविजन ऑफ 100 सेक्शन 100 सेक्शन 106 सेक्शन 108 या सेक्शन 110। सही आंसर है सेक्शन 106। उम्मीद है ये जो प्रयास किया गया है वो आपको पसंद आया होगा। बने रहिए प्रज्ञा लॉ क्लासेस के साथ। थैंक यू।